दोस्तों, आपको गोपाल आजू का नमन। ऋण लेना और ऋण देना ये क्रम चला रहा है। ये इस एक जन्म का नहीं है। ये लेना और देना जो है ये जन्म जन्मांतरों से चला रहा है, अनंत काल से चल रहा है, अनंत काल से चल रहा है, चिरंतर से चला रहा है। अगर ये नहीं हो, देखिए बड़े कभी ध्यान में बैठ के सोचिए अगर कि हम जो जन्म ले रहे हैं, क्यों जन्म ले रहे हैं? क्यों नहीं हमारी मुक्ति हो जाती? क्यों नहीं हमारा निर्वाण हो जाता? क्यों नहीं हमें जन्म जन्मांतरों के जन्म से छुटकारा मिल जाता? लेना देना ही तो है ना। कुछ किसी का लेना है, उसका भुगतान करने के लिए, उससे ऋण होने के लिए ही हम जन्म ले रहे हैं बार बार। तो ये तो क्रम है, ये लेने देने का जो क्रम है। ये एक बहुत अच्छे मुझे संत मिले। मैं ट्रेन में जा रहा था एक बार, तो संत ही कहूँगा उनको, जो उनकी भाषा, उनकी लैंग्वेज, उनके जो विचार, असाधारण व्यक्ति, फिर रियली वास्तव में संत थे वो। तो ऐसी चर्चा हो रही थी कितने कितने परिवार में लोग हैं, तो खेल रहे भैया हमारे एक पत्नी ऋण है, 2 पुत्री ऋण है, 1 पुत्र ऋण है। मेरे कान खड़े हुए। मैंने कहा मेरे और कौन कौन है? बोले सब अलग अलग हैं, भाई ऋण है, भतीजा ऋण है, ताऊ ऋण है, चाचा ऋण है, और एक गैया पाली है, गैया ऋण है। तो हंसने भी लगे सब लोग, और बैठे हुए थे जो ट्रेन में जैसे चर्चा चलती, बोले सब ऋणी तो हैं ये हमारे। पत्नी का जो जन्म हुआ, पत्नी हमें मिली, बच्चे हमारे हुए, ये भी तो ऋण है। हमारा कोई हमारा रिश्तेदार आया, वो भी तो ऋण है। तो इस सब ऋणों से ऋण होने का ही सब चक्कर है सारा जो कुछ है ना। फिर इसी में क्रम में, और फिर अब हमने ऋण को एक बहुत मोटी भाषा में ले लिया। अरे यार उसका हमें पैसा देना है, ऋण है, ऋण के भार से हम उसके अधिभार से मरे जा रहे हैं, दबे जा रहे हैं, जीना दुश्वार हो रहा है। अब फिर वो इस रूप में लेने लगे। अगर थोड़ा बौद्धिकता से, थोड़ा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर देखें, तब परिभाषा समझ में आएगी कि ऋण क्या है। चलिए जो भी है ऋण, बहुत कुछ भी हो, इसके मैंने कई सारे उपाय दिए हैं वो ऋण होने के लिए। अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं, देखिए तो 3 ऋणों को महत्वपूर्ण माना गया है: देव ऋण, पितृ ऋण और मातृ ऋण। इनसे ऋण होने के लिए आदमी क्रम उपक्रम करता है, तो उस क्रम में लेके चलिए। उसमें फिर अगर आपका धन दौलत है तो उसको भी लेके चलिए। और ये करने में बहुत सरल, बहुत सहज, सुनने में हंसी भी आ सकती है किसी किसी को। बहुत से लोग जो हैं वो नहीं भी मानेंगे, है ना, जो अनास्थावादी हैं, जो नास्तिक प्रवृत्ति के हैं, वो नहीं भी मानेंगे तो ना माने। हम तो कहना हमारा कि जो माने उसको मानने का फल मिले, और जो नहीं माने उसको ना मानने का फल मिले। सीधी सी बात। जब रात में सोते हैं, 3 सिक्के ले लीजिए, तीनों सिक्के एक हों, चाहे वो 1 रुपये का हो, चाहे वो 2 रुपये का हो, चाहे 5 रुपये का हो, चाहे 10 रुपये का हो, जो हो, कोई सिक्का एक रात में जब भी लें तो 1 सिक्का रात में रख के सोएं अपने साथ। और ये 3 सिक्के कुछ नहीं करना, ऐसी बस रख लीजिए। और जब सुबह उठें, अगर संभव है, देखिए बहुत से लोगों के पास शमशान घाट होता है, बहुत से लोगों के पास जल, बहते हुए जल की सुविधा होती है, बहुत से घरों के आसपास देवालय होते हैं। अगर ये सुविधा है आपके पास, आपके घर में जहाँ आप निवास करते हैं, तो सुबह उठते सबसे पहले ही 1 सिक्का तीनों में से मंदिर में अर्पण कीजिए। और अर्पण करना है वो लेफ्ट हैंड से करना है, बाएं हाथ से। हालांकि ये नीति के विरुद्ध है ना, नियम के विरुद्ध है। अच्छा नहीं लगता कि बाएं हाथ से किसी को दे रहे हैं, मगर बाएं हाथ से इस भावना से दीजिए कि अगर देव ऋण है हमारा, तो हम उससे ऋण हो रहे हैं। कोई हमारे पिछले जन्मों का चला आ रहा है, अगर मंदिर में छोड़ दीजिए। 1 सिक्का कहीं जल में विसर्जित कर दीजिए। और 1 सिक्का कहीं अगर शमशान घाट दिखाई देता है ना, तो शमशान घाट में जब वहाँ जाइए, शमशान घाट की तरफ पीठ कर लीजिए और वो सिक्का अपने सर के ऊपर से पीछे उछाल दीजिए। ये 3 बस, केवल ये नियम है ना। जब भी याद आ जाए, जब भी आपको अवसर मिले, ये कर लिया करें, मात्र इतना। और ये तो ऋणों से ऋण होने के लिए मैंने बताया कि जैसे किसी का पैसे का है, किसी का कोई महसूस कर रहा है, अगर हम उसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो इस तरह करें। और फिर ये नियम बना लें कि रात में सिक्का रख लिया करें। और फिर देखिए, अगर मान लीजिए नहीं सुविधा है इसकी, तो फिर क्या कीजिए, सिक्के जो रखिए रात में अपने, ये सिक्के सुबह जमा कर लीजिए।
और जमा करके जहाँ जैसा मौका मिले, देवालय में मौका मिले तो देवालय में दे दीजिए, है ना, वहाँ अर्पण कर दीजिए। कहीं कहीं जा रहे हैं, कहीं बहता पानी दिखाई दे तो 1 सेकंड रुक जाइए, पानी में उसको विसर्जित कर दीजिए। और कहीं शमशान घाट दिखाई दे, ये शमशान घाट दूर से भी दिखाई दे, ये शमशान घाट ना भी दिखाई दे तो भी उस सिक्का पीछे की तरफ उछाल दीजिए शमशान घाट के नाम का। ये तरीका। दूसरा तरीका, तीनों सिक्के 3 भावनाओं से, है ना, जल में विसर्जन की भावना से, मंदिर में अर्पण की भावना से और शमशान घाट में अपने सर के ऊपर से फेंकने की भावना से, तीनों सिक्के कहीं देवालय में चढ़ा दिया कीजिए। तो ये नियम है ना, ये 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन कंटिन्यूअसली जितने दिन तक कर सकते हैं करते रहिए। ये सबसे अच्छा तरीका है ना, जो आपको सहज लगे। सहज नहीं लगे तो सुविधा नहीं हो मंदिर, देवालय और शमशान घाट की, तो फिर वो जमा करते रहिए, है ना, कभी 2, 4, 10 दिन, हफ्ते में, कभी मौका जब भी मिले इसको अर्पण कर दीजिए। दोस्तों, ये बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सरल सा सिक्कों का जो मैंने बताया आपको, इसको करके देखिए और आप भावना जगाइए कि आप सब ऋणों से मुक्ति पा रहे हैं, सब ऋणों से उऋण हो रहे हैं। दोस्तों, छोटे छोटे गोपालाजू के टिप्स अच्छे लगे तो प्लीज़ यूट्यूब में सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉरवर्ड करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर शेयरिंग गोपालाजू।